नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता, हाजिर हूं 8 बजे तक के छोटे बड़े समाचारों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने बाहरी देशों में हुए समझौते को बताया बागवानों के खिलाफ। कहा, जम्मू कश्मीर व हिमाचल के बागवानों पर होगा इसका बड़ा असर, क्योंकि बाहरी देशों के सेब बिना शुल्क आएंगे भारत में। विधानसभा में ग्रांट्स पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा, विधायकों के काम से बचा पैसा नहीं लेगी सरकार, वो पैसा विधायक अपनी विधानसभा में ही कर पाएंगे खर्च। किश्तवाड़ जिला मजिस्ट्रेट ने रमजान के दान संग्रह पर कड़ाई से निगरानी के दिए आदेश। सुनील शर्मा ने कदम का किया स्वागत। तनवीर सादिक ने विरोध जताया। आदेश का उद्देश्य धोखाधड़ी रोकना और जनता का विश्वास बनाए रखना। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों से कहा, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। किश्तवाड़ में चंदा लेने के लिए प्रशासनिक मंजूरी के आदेश पर जताया ऐतराज। कहा, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल संवैधानिक दायरे में रहकर करें सरकारी अफसर। रमजान से पहले चंदा संग्रह पर प्रशासन का सख्त रुख। इमाम फारूक अहमद किचलू ने आदेश की सराहना। सत्यापन के बाद ही जारी होंगे प्रमाण पत्र। मंत्री सतीश शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री और एलओपी में जमीन आसमान का अंतर। विपक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए विकास के मुद्दे पर घेरा। उमर अब्दुल्ला के विजन को बताया बेमिसाल, विपक्ष को दी नसीहत। लाल किले के पास एनआईए का फर्जी अफसर बनकर घूम रहा पुलवामा का युवक गिरफ्तार। नौकरी के नाम पर मासूम और उसके परिवार से ठगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्पेशल सेल की पूछताछ में आईडी कार्ड निकला जाली। डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर और कठुआ में जल्द होगा आतंकियों का सफाया। एलओपी ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई और रणनीति पर जताया भरोसा। जम्मू संभाग के पहाड़ी जिलों में शांति बहाली के लिए सरकार और सेना प्रतिबद्ध। कटरा शिवखोड़ी हेलीकॉप्टर सेवा 3 माह में होगी शुरू। वैष्णो देवी श्रद्धालु अब 20 मिनट में पहुंचेंगे शिवखोड़ी। श्री शंकराचार्य मंदिर का निर्माण इस साल होगा पूरा। दिल्ली, अमृतसर और हरियाणा में जे&के सरकार की जमीन अवैध कब्जे में। कश्मीर हाउस की 96 कनाल भूमि एमईएस के कब्जे में। सरकार ने अदालतों में कानूनी कार्रवाई तेज की। घाटी में 70,000 नशा उपयोगकर्ता, 50,000 हीरोइन के आदी। सरकार बोली 59,000 मरीजों को उपचार और पुनर्वास सेवाएं। युवाओं को नशे के खिलाफ बहुआयामी रणनीति लागू। घाटी में 4 नई रेलवे लाइनों का प्रस्ताव, सर्वेक्षण जारी। बारामूला उड़ी से काकापोरा शोपियां तक विस्तार की योजना। भूमि अधिग्रहण पर मालिकों को कानून के अनुसार मुआवजा मिलेगा। सरकार बोली वुल्लर झील में 1.35 लाख विल्लो पेड़ हटाए गए। पर्यावरण संतुलन हेतु 19 लाख से अधिक पौधे तैयार। कटाई से 31.95 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त। सरकार बोली पंचायतों और यूएलबी में ओबीसी आरक्षण पर अभी अंतिम फैसला नहीं। 2024 संशोधन अधिनियम में ओबीसी कोटे का प्रावधान। रिटायर्ड जस्टिस जनकराज कोतवाल की अध्यक्षता में आयोग गठित। शहजाद ने पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को बताया सामूहिक सजा। हमारे बच्चे पीड़ित। सीएम से नई दिल्ली को संदेश देने की अपील। तोड़फोड़ और बेदखली नोटिस को बताया खतरनाक प्रवृत्ति। सुनील शर्मा ने एनएलयू मुद्दे पर मुख्यमंत्री पर भेदभाव का आरोप लगाया। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी पर भी साधा निशाना। जम्मू में एनएलयू प्रदर्शन को भाजपा प्रायोजित बताने के आरोप खारिज। रजौरी में सिंथेटिक पनीर और नकली मक्खन पकड़ा गया। कश्मीर से आए लोगों द्वारा बेची जा रही थी घातक केमिकल्स वाली खेप। फूड सेफ्टी विभाग ने सैंपल जब्त कर लैब जांच और कानूनी कार्रवाई शुरू की। सज्जाद शहीन ने महराज मलिक की जल्द रिहाई की जताई उम्मीद। जेल में बंद नेता के समर्थन में एकजुटता दिखाने की अपील। बोले जनता की आवाज उठाने वाले जनता के लिए खतरा नहीं। श्रीनगर में भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एलएडब्ल्यूडीए के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने खराब प्रशासन और विकास की कमी पर चिंता जताई। एनसी सरकार की जनता की समस्याओं की अनदेखी की कड़ी आलोचना। माशिल में विंटर स्पोर्ट्स और बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने की मांग। युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर जोर। सीएम उमर अब्दुल्ला और स्थानीय प्रशासन से ठोस पहल की अपील।
माहौर के नोच में हुए लड़के की हत्या पर परिवार ने मांगा इंसाफ। शुक्रवार शनिवार की रात हुई वारदात से पूरे इलाके में गहरा रोष। परिवार ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की अपील की। कटरा में रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों का आरोप, स्थानीय रोजगार के खिलाफ थोपा जा रहा फैसला। एलजी ने प्रदर्शनकारियों को दिया बातचीत का न्योता। जम्मू विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर से बाहर कश्मीरियों की सुरक्षा की मांग की। बाहरी राज्यों में कश्मीरी छात्रों के साथ हो रही बदसलूकी और हमलों पर जताया रोष। इरफान हफीज लोन ने कश्मीरियों के उत्पीड़न पर जताई चिंता। विधानसभा के बाहर तख्ती लेकर किया प्रदर्शन। बाहरी राज्यों के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। सुंदरबनी में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। व्हाइट नाइट कोर ने संदिग्ध आतंकियों पर की जवाबी फायरिंग। पूरे सेक्टर में हाई अलर्ट, जमीनी व हवाई निगरानी तेज। मंत्री स्कीना हेतु बोली, अपराध को कम करना हमारे बस में नहीं, क्योंकि होम डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं। जिनके पास होम डिपार्टमेंट वो देखें कि अपराध कैसे कम करना है। सुनील शर्मा का मुख्यमंत्री पर बड़ा तंज। कहा, इतने विभाग हैं उनके पास लेकिन एक की भी नहीं ली रिव्यू मीटिंग। जो मीटिंग नहीं लेते वो ग्रांट पर क्या बोलेंगे, बस गोलमोल करेंगे। विधायक विक्रम रंधावा ने स्कॉट बैंक जमाकर्ताओं का मुद्दा उठाया। 22,000 परिवारों की करोड़ों की एफडी फंसी। उमर सरकार से पीड़ितों को पैसा लौटाने की मांग। अनंतनाग में 4142 कनाल भूमि औद्योगिक एस्टेट के लिए हस्तांतरित। डिप्टी सीएम बोले, 13 भूखंड उद्योग व वाणिज्य विभाग को दिए गए। अनंतनाग पश्चिम में फिलहाल कोई औद्योगिक एस्टेट नहीं। अमृत 2.0 के तहत जम्मू में 13 ट्यूबवेल परियोजना अंतिम चरण में। 10 ट्यूबवेल ड्रिल 3 का कार्य जल्द होगा पूरा। शहर में पेयजल आपूर्ति होगी मजबूत और नियमित। श्रीनगर के निशांत इलाके में 18 महीने का मासूम बच्चा डल झील में गिरा। बिमीना अस्पताल में इलाज के दौरान मासूम सैफुल्लाह ने तोड़ा दम। दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर। रमजान में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान छूती हैं। बुद्दल में दुकानदार मनमाने दाम वसूल रहे। अरशद मीर ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। रजौरी में आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़। एक गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। पाक आधारित नार्को टेरर ऑपरेटिव से संपर्क का खुलासा। नगरोटा सैनिक कैंप में अग्निवीर ने खुद को मारी गोली। 24 वर्षीय जवान की मौके पर मौत। पुलिस ने जांच प्रक्रिया शुरू की। जम्मू रूरल पुलिस ने पौनीचक में चोरी का मामला सुलझाया। फॉरेंसिक तकनीक की मदद से 2 सोने के झुमके बरामद। 2 आरोपी हिरासत में। आगे की कार्रवाई जारी। जम्मू रूरल पुलिस ने कानाचक में शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 70 क्वार्टर जेके देसी विस्की बरामद। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी। उधमपुर के बट्टल वालियां औद्योगिक क्षेत्र में नशा तस्कर गिरफ्तार। आरोपी इम्तियाज अहमद के कब्जे से 6.55 ग्राम हेरोइन बरामद। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उधमपुर पुलिस ने चनैनी में हेरोइन के साथ ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया। आरोपी इशफाक अहमद बोइंग के कब्जे से 7.41 ग्राम चिट्टा बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज, जांच जारी। खोड़ के सरमाला में अवैध लकड़ी कटाई पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। एसडीएम ने लकड़ी से भरा ट्रक और कटाई की मशीनें की जब्त। दोषियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू। रमसू में 104 ग्राम चरस जैसी सामग्री बरामद। ड्रग तस्कर गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। रामबन पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ अभियान तेज। शोपिया में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। 508 ग्राम चरस बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज, जांच शुरू। पुलिस ने नशा तस्करों की जानकारी देने की अपील की।
खेलो इंडिया विंटर्स गेम 23 फरवरी से होंगी शुरू। गुलमर्ग में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। 600 खिलाड़ी और अधिकारी लेंगे हिस्सा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने युवाओं और महिलाओं को मतदान के लिए किया जागरूक। नुक्कड़ नाटक और खेल प्रतियोगिताओं के जरिए लोकतंत्र की मजबूती पर जोर। चुनावी अधिकारियों और नए युवा मतदाताओं को किया गया सम्मानित। पालमार निवासी बदरकोट डांगदुरु सड़क की खराब स्थिति को लेकर चिंतित। भारी वाहनों की आवाजाही और सड़क यात्रा जोखिम पूर्ण हो गई। निवासियों ने जिला प्रशासन और परियोजना प्रबंधन से तुरंत कार्रवाई की मांग की। ख्वास ब्लॉक में 16 जलापूर्ति योजनाएं जेजेएम के तहत मंजूर। मंत्री जावेद राणा बोले 4 योजनाएं पूरी, शेष कार्य प्रगति पर। पेयजल आपूर्ति अंतरिम रूप से वाटर टैंकर से की जा रही। कुलगाम नगर परिषद ने स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत सफाई अभियान किया तेज। चावलगाम में विशेष ग्रीन जोन अभियान के स्थानीय समुदाय में सक्रिय भागीदारी की। खुले में कचरा फेंकने से बचने और सहयोग की अपील। रामबन के हारुंग में डंपर चालकों की पार्किंग की कमी पर जताया विरोध। बोले सड़कों पर वाहन खड़े करने से हादसों का डर। डीसी रामबन से जल्द समस्या का समाधान करने की अपील। डोरू मुख्य बाजार में संयुक्त निरीक्षण अभियान। रेट लिस्ट और एक्सपायरी सामान की हुई जांच। नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। शहीद डीडीसी डॉक्टर राजकुमार थापा के आवास को सार्वजनिक स्मारक और लाइब्रेरी बनाया जाएगा। पाक गोलाबारी के दौरान ड्यूटी पर थापा की हुई थी मौत। रजौरी प्रशासन का ये कदम थापा की शहादत को जीवंत रखने की पहल। गुज्जर बकरवाल कर्मचारी संघ रियासी की बैठक। नए पदाधिकारी चुने गए। जावेद इकबाल चौहान बने जिलाध्यक्ष। कर्मचारियों के कल्याण और अधिकारियों की रक्षा का संकल्प लिया। तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।